है कि 2 टीम गठित कर दी गई है उनको गिरफ्तारी करने के लिए। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा रहने लगा है। बहुत पहले आगाह किया गया था, लोकतंत्र टिकट मिला तो लोग कहा इनको क्यों दिया, तो वो मैसेज देना चाहे कि जो सरकार का चालीसा गाएगा उनके लिए दरवाजा सुर में लाइएगा तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही चीज़ अभी नेहा सिंह राठौर ऐसी चल रही है कि जो सरकार के पक्ष में गाएगा उसको सरकार सम्मान करेगा, लेकिन जैसे विपक्ष के तौर पर आप गाना गाइएगा, विपक्ष के तौर पर सवाल पूछिएगा तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ये बात नेहा सिंह राठौर ने सिद्ध कर दिया है। क्या वो जेल जा सकती है या फिर नहीं, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील सुरेंद्र भारती सर है। बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो खबरें आ रही है कि नेहा सिंह राठौर जेल जा रही है, उन्होंने खुद ट्वीट भी आया है, तो क्या लगता है कि वाकई में जेल जाएगी? देखिए, वो जो एक मामला था जो उन्होंने कहा था कि पहलगांव में जो हमला हुआ था ये सरकार अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसी बयान के आधार पर उस टाइम में जो केस हुआ था उसी केस के आधार पर इनको वारंट निकला है और पुलिस ने आफ्टर वारंट ये 2 टीम का गठन कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का बाज़ाब्ते खबर है कि 2 टीम गठित कर दी गई है उनको गिरफ्तारी करने के लिए। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा आतंकवादी हो ये नेहा सिंह राठौर, उस गति से काम किया जा रहा है। तो नेहा से जब सरकार ही चाह जाएगी गिरफ्तार करना, तो भाई जब ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार कर लिया गया, इतने माने खूंखार व्यक्ति थे, तो ये तो साधारण व्यक्ति है, इन लोगों को तो जब चाहे सरकार किसी को गिरफ्तार कर सकती है। तो सरकार ने ठान लिया है तो निश्चित तौर पर जेल जाएगी। तो सर, स्वतंत्रता की बात की जाती है हमारे हिंदुस्तान में कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे काम भी स्वतंत्र होंगे, तो ये किस तरह की स्वतंत्रता है? देखिए, सिद्धांत किताबों में अब रहने लगा है। बहुत पहले आगाह किया गया था लोकतंत्र खतरे में है, और एक वकील होने के नाते संविधान को सर्वोपरि है और उसके संरक्षण का भार सभी नागरिकों पर है। अनेकों कुर्बानी और बलिदान देने के बाद ये भारतीय संविधान हम लोगों को मिला है। इसमें आर्टिकल 19 है जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, वो देता है। तो वो जो देखिए बीजेपी की जो रणनीति रही है सरकार की जी, तो बीजेपी में एक चीज़ है कि जो उनके प्रशंसा में रहते हैं उनको रिवार्ड भी देते हैं, अवार्ड देते हैं। जैसे मैथिली ठाकुर प्रशंसा में गई और नेहा सिंह राठौर तो पहले साम दाम दंड भेद पहले समझाया जाता है, फिर उनको उचित मूल्य दिया जाता है, उस पर भी नहीं डगमगाता है तो फिर दंड दिया जाता है। तो ये दंडात्मक कार्रवाई है। और नेहा सिंह राठौर का जो मुख्य प्रतिद्वंदी मान लीजिए मैथिली ठाकुर को जब टिकट मिला तो लोग कहा इनको क्यों दिया, तो वो मैसेज देना चाहे कि जो सरकार का चालीसा गाएगा उनके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। पवन सिंह को हाई सिक्योरिटी दी गई। आप समझ लीजिए मनोज तिवारी MP बने, रवि किशन MP बने, निरहुआ जी MP बने। तो वो सरकार के फिल्मी कलाकार हो या क्रिकेटर हो या कोई भी हो, सरकार के सुर में लाइएगा तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही चीज़ अभी नेहा सिंह राठौर के साथ हो रहा है। सर, यहाँ बात होती है विधायिका, न्यायिका और कार्यपालिका की, तो क्या ये सब चीज़ें किताबी हैं फिर जनता पर लागू भी होती है चीज़ें? नहीं, जब जितना पुराना होते जा रहा है भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। हर लोग दीमक की तरह खाना चाह रहे हैं इसको। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर। आज का पेपर निकालिए, देखिए 5 करोड़ रुपया घर से मिला है। तो अब ये मत समझिए कि एक जज साहब के घर से कैश नोट जलने वाला मामला आ रहा है। तो कोई भी ऐसी संस्थाएं नहीं है जो बच गया हो, जो जिसकी पवित्रता पर, प्योरिटी पर आप आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। हर जगह दीमक की तरह कुछ ना कुछ पहुंच गया है, जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो चलिए, इन सब सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र भारती सर थे, और इन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन लोग अपना राय जरूर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।